हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई कहानी के संग, जिसका नाम है सिर्फ मेरा नहीं आपका भी बेटा। दोस्तों, प्लीज़ इस कहानी को ज़रूर सुनें। मुझे विश्वास है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, तो प्लीज़ इसे अवश्य सुनें। किचन में काम कर रही रजनी अचानक रोने लगी। सुनकर सास भाग कर आई। क्या हुआ बहू, क्यों रो रही है? कुछ तकलीफ है? विनय ने कुछ कहा। एक ही सांस में सब कुछ पूछ लिया सास ने। नहीं माँ, कोई तकलीफ नहीं है। और ना ही किसी ने कुछ कहा। तो फिर क्यों रो रही है? माँ, मैंने अभी अपनी मम्मी को कॉल किया तो पता चला कि वो पापा को लेकर हॉस्पिटल में हैं। कल रात अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। पड़ोसियों की मदद से तो हॉस्पिटल लेकर चली गई, लेकिन अभी अकेली है तो घबरा रही है। मेरी बहन भी घर पर नहीं है। अरे, समधन जी को कम से कम एक कॉल तो करना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम पहले रोना बंद करो और खाना बनाना छोड़कर झटपट तैयार हो जाओ। हम दोनों चलते हैं। लेकिन मम्मी ने मुझे आने से मना कर रही है। मना कर दिया है? क्यों मना कर रही है? अरे, मुसीबत के समय नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? चलो जल्दी तैयार हो जाओ। रजनी ने गैस बंद कर झटपट चेंज किया और दोनों सास बहू हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते भर रजनी सोच रही थी कि पति को भी कॉल कर बता देती हूँ, साथ में आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वो बार बार सास की ओर देख रही थी, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हुई और ना ही उनके सामने फ़ोन करने की। वो कई बार सास को दिखाकर फ़ोन पर्स से निकालती और देख कर रख देती, पर सासू माँ ने कुछ नहीं कहा तो चुपचाप हॉस्पिटल जाना ही ठीक समझी। हॉस्पिटल में पापा को देखते ही रो पड़े। पापा, अब कैसी तबीयत है आपकी? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना जल्दी पराया कर दिया। हाँ समधन जी, आपको कम से कम एक कॉल तो करना चाहिए। इतने जल्दी आप हमें भूल जाएंगी, यकीन नहीं होता। हमने क्या कहा था कि ये अब भी आपकी बेटी है। आपका पूरा अधिकार है इस पर, और हम सुख दुख में साथ हैं, तो फिर क्यों नहीं याद किया? समधन ने कहा तो रजनी की माँ को झटके में बात याद आ गई। अभी 1 महीना पहले ही बेटी की शादी हुई है। विदाई के समय जब वो बहुत रो रही थी, तभी समधन ने हाथ पकड़ कहा था, ज़्यादा अधीर मत होइए। रजनी अभी भी आपकी बेटी है और आपका पूरा अधिकार है उस पर, और हम सुख दुख में एक साथ हैं। याद कर चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ समधन जी, आपकी बातें याद है, पर हमने सोचा कि क्यों आपको और बिटिया को परेशान करें। भला इसमें कैसी परेशानी? और अगर थोड़ी बहुत परेशानी भी हुई तो बुरे वक्त में साथ तो नहीं छोड़ सकते ना। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा समधन जी। यही सब बातें हो रही थी कि विनय भी आ गया। दामाद जी, आप यहाँ? रजनी भी चौंक गई। मैंने तो नहीं कहा। फिर ये कैसे आ गए? किसने बताया? सवाल भरी नज़रों से माँ को देखने लगे। मैंने बताया बहू, जब तुम चेंज कर रही थी तभी मैंने कॉल किया कि सीधे हॉस्पिटल आ जाओ। सुनकर रजनी को बहुत खुशी हुई। कुछ देर तक सब बैठकर बातें करते रहे। तभी डॉक्टर आ गए। पूछने पर बताया कि घबराने की बात नहीं है, बस इनका खान पान असंतुलित होने की वजह से बीपी शुगर बढ़ गया है। 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। सुनकर सबको तसल्ली हुई। ठीक है बहू, तुम दोनों रुको, मैं निकलती हूँ माँ। माँ, अरे हाँ, तुम और विनय रुक जाओ, मैं अकेली जा रही हूँ। सास ने रजनी की बात पूरा करने से पहले ही कहा। समधन जी, आप अकेले कैसे जाएंगी? रजनी और दामाद जी भी साथ में चले जाएंगे। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा बस 1-2 दिन की ही बात है, तो दोनों को रुकने की ज़रूरत नहीं। फिर दामाद जी को ऑफिस भी जाना होता है, और दोनों यहाँ रह गए तो आप अकेली कैसे रहेंगी? समधन जी, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? भले ही 1-2 दिन की बात है, लेकिन आपके साथ रहेंगे
तो आप दोनों की भी हिम्मत बनी रहेगी। और रही बात मेरी, तो 1 महीने पहले बहू आई है। इससे पहले तो मैं सालों से अकेली ही थी बेटा, शहर में और मैं घर में। तो जहाँ इतने वर्ष रह गई, तो 1-2 दिन रहने में क्या परेशानी होगी। तो इसे रुकने दीजिए और इसे अपना ही बेटा समझिए। कोई ज़रूरत हो, परेशानी हो तो आप बेझिझक बता सकती हैं। हाँ मम्मी, चिंता मत करिए, मैं छुट्टी की अर्जी डाल कर आया हूँ। इतनी अच्छी बातें सुनकर रजनी दोनों माँ बेटी की आंखें छलछला गईं। समधन जी, बहुत किस्मत वाली हूँ मैं, और मेरी बेटी भी, जो इतने अच्छे घर में गई है। और मेरे जीवन का वो सबसे खूबसूरत पल था जब आपका बेटा मेरे घर में दामाद बनकर आया। और आज भी जब आपने इतनी अच्छी बातें कही कि इसे अपना ही बेटा समझे, मैं सच में धन्य हो गई। इतना अच्छा दामाद और बेटी का इतना सुंदर ससुराल पाकर। रजनी की माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, समधन जी, सालों से अकेले रहती आई हूँ और अकेले ही बेटे को पाला है, इसलिए हर माँ का दुख अच्छे से जानती हूँ। कहते हुए दोनों समधन एक दूसरे के गले लग गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल मैं एक नई कहानी के साथ आऊँगी। तब तक आप अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद।